नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल उज्ज्वल एकेडमी में स्वागत है। आज हम शुरुआत करने चल रहे हैं रीजनिंग का पहला चैप्टर हम शुरू करते हैं डाइस से। सीखते हैं डाइस का क्वेश्चन कैसे लगाते हैं, जिसे हम हिंदी में पासा कहते हैं। अब इसमें कैसे क्वेश्चन बनता है, पेपर में हर एक प्रकार का क्वेश्चन हम इसमें पढ़ेंगे। तो देखते हैं, शुरुआत करते हैं कि पासा क्या है। पासा एक त्रिविमीय आकृति का होता है। पासा क्या है? एक त्रिविमीय आकृति का होता है जिसमें 1 से 6 तक अंक लिखे होते हैं। लिखे होते हैं। इसमें 3 सतह दिखाई देती है और 3 नहीं दिखाई देती है। तो इसमें देखेंगे, सीखेंगे कैसे। तो पासा एक देखो त्रिविमीय आकृति का है। इसमें कितने अंक भरे होते हैं? 1 से लेकर 6 तक, जिसमें 3 दिखाई देगा, 3 नहीं दिखाई देगा। तो 1 2 3 4 5 6 तक भरा, जिसमें 3 दिखाई दे रहा है और 3 नहीं दिखाई दे रहा है। ये हमारी पासा की क्या है? परिभाषा है। अब आगे देखते हैं कि पासा कितने प्रकार का होता है। जो पासा होता है ये 2 प्रकार का होता है। पासा जो होता है वो कितने प्रकार का? 2। पहला है साधारण पासा, दूसरा है मानक पासा। अब इसी को हम सीखेंगे कि कैसे पहचान करेंगे कि साधारण पासा है कौन सा पासा। अब कैसे पहचान करेंगे कि मानक पासा है कौन सा पासा, तो सीखते हैं कि साधारण पासा क्या है। ऐसा पासा जिनके 2 निकटवर्ती सतहों का योग क्या होता है? 7 होता है, उन्हें कौन सा पासा कहते हैं? साधारण पासा। जैसे देखते हैं कि ये एक पासा बना है, ये एक क्या है? पासा बना है। इसमें हम देखते हैं, भरते हैं कि जैसे मान लो ये 4 है, ये 3 है, ये 1 है। इसमें बताया गया एक ऐसा पासा जिनके 2 निकटवर्ती सतह का मतलब चाहे इसका ये वाली सतह, चाहे ये वाली सतह, चाहे ये वाली सतह, किन्हीं 2 सतह को निकटवर्ती मतलब निकट 2 सतह को जोड़ लेंगे। अगर 7 आ जाएगा वो कौन सा पासा होगा? साधारण पासा। जैसे इसका एग्जाम्पल हमने लिखा है कि एक पासा बनाया, इसमें देखो 4 3 7 जोड़ने पर 2 निकटवर्ती सतह को जोड़ने पर आ गया, तो वो कौन सा पासा हो जाएगा? साधारण पासा। ऐसे एक एग्जाम्पल और समझते हैं इस साधारण पासे का। जैसे मान लो ये बना है, अब इसमें लिखा है 6 1 और 2। अब इसमें कौन सा पासा है? ये है साधारण पासा। क्यों साधारण पासा है? क्योंकि यहाँ पर निकटवर्ती 2 सतहों का योग क्या है? 7 है। 6 1 7। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये साधारण पासा समझ में आया होगा। उसके बाद हम आगे चलते हैं, सीखते हैं मानक पासा कैसे पहचानेंगे। मानक पासा उसे कहते हैं जिनके निकटवर्ती सतह का योग 7 नहीं होता है, बल्कि मानक पासे में विपरीत सतहों का योगफल 7 होता है। तो देखिएगा, जैसे ये है एक पासा, इसमें भरा गया है 5 1, उसके बाद भर देते हैं 3। ये इसका एग्जाम्पल है मानक पासा का। अब इसमें देखो किन्हीं 2 निकटवर्ती सतहों का योगफल जोड़ने पर 7 आ रहा है? नहीं आएगा। 5 1 6 3 5 और 3 8 और 3 1 4, ये आया 7 नहीं आया। तो इसका मतलब जो निकटवर्ती सतहों को जोड़ने पर 7 आ जाएगा तो वो तो हो जाएगा मानक पासा, साधारण पासा। उसके बाद जो जोड़ने पर 7 नहीं आएगा उसे क्या कहेंगे? मानक पासा। इनके विपरीत सतहों का योगफल क्या होता है? 7 होता है। देखिएगा कैसे। जैसे ये अगर ये ऊपर है, क्या है? ऊपर है, तो इसके जो नीचे होगा वो होगा 2। इसका विपरीत क्या होगा? 2, क्योंकि दोनों का योग जो होना चाहिए वो होना चाहिए कितना? 7। इसलिए 5 के विपरीत क्या होगा? 2 होगा। ऐसे 3 का विपरीत देखते हैं। अब इसके पीछे होना चाहिए क्या? 4, तभी इन दोनों का योगफल क्या होगा? 7 होगा। उसके बाद फिर यहाँ पर क्या होगा? 1 के विपरीत 6 होगा। इसलिए ये कौन सा पासा है? मानक पासा। इनके निकटवर्ती सतह का योग क्या? 7 ना होकर इनके विपरीत सतहों का योगफल 7 होता है। अब इसमें देख लेते हैं, ये जो पासा होता है ये
इसमें सतहें कौन कौन सी होती हैं? इसे ऊपर कहते हैं, इसे सामने कहते हैं, इसे दाएं कहते हैं। ये ऊपर है, अगर ऊपर दिखाई देगा तो नीचे नहीं दिखाई देगा, सामने दिखाई देगा तो पीछे नहीं दिखाई देगा, दाएं दिखाई देगा तो बाएं, क्योंकि पासे में केवल 3 ही सतहें दिखाई देती हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं यहाँ तक साधारण पासा और मानक पासा समझ में आ गया होगा। साधारण पासा एक ऐसा पासा जिनके निकटवर्ती सतहों का योगफल 7 होता है। उसके बाद मानक पासा ऐसा पासा जिनके निकटवर्ती सतहों का योगफल 7 ना होकर इनके विपरीत सतहों का योगफल क्या होता है? 7 होता है। अब इसमें सीखते हैं साधारण पासे और मानक पासे से कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अब साधारण पासा जैसे क्वेश्चन हमें दे दिया गया कि आप बताइए, इसमें ये एग्जाम्पल है, एक पासे का एक प्रारूप दिया गया है जिसको देखकर बताना है कि 4 का विपरीत क्या होगा। तो इसमें जब हमें साधारण पासा का आंसर निकालना होता है क्वेश्चन का, तो इसमें हमेशा 3 उत्तर आता है, वो या करके आता है। जैसे हमें बताना है 4 का, मान लो हमें बताना है किसका? 4 का। ये 4 का विपरीत क्या होगा? तो इसमें 1 से 6 तक अंक भरे होते हैं, इसमें जो अंक नहीं दिखाई देगा, जैसे इसमें 1 है, 2 नहीं दिखाई दे रहा है, 3 है, 4 है, 5 नहीं दिखाई दे रहा है और 6 नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये सब या में करके रहेंगे। किस में रहेंगे? या में। तो इसका मतलब ये हुआ या तो 4 का विपरीत 2 हो सकता है, या 5 हो सकता है, या 6 हो सकता है। इस तरह इसमें निकालते हैं किसका? साधारण पासे का। ऐसे इसमें मान लो हमें 1 का निकालना है। जब 1 का निकालना है तो इसमें जो नहीं दिखाई देगा वो हो जाएगा। जैसे इसमें क्या नहीं, 3 नहीं दिखाई दे तो 3 या 5 भी नहीं दिखाई दे रहा है, 5। उसके बाद और कौन सा नहीं दिखाई दे रहा है? 4 नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसमें इस तरह हम क्या करते हैं, इसका हम साधारण पासा क्या निकालते हैं? उत्तर निकालते हैं। उसके बाद मानक पासक देखते हैं कैसे उत्तर निकालते हैं। जैसे मान लो यहाँ हम एक पासा बना रहे हैं, ये एक पासा बनाए और इसमें हमें बताना है कि 3 का विपरीत क्या होगा? किसका विपरीत? 3 का विपरीत। तो हम जानते हैं कि इसमें मानक पासे में निकटवर्ती नहीं बल्कि विपरीत सतहों का योग होता है 7। तो यहाँ पर ये 3 है तो पीछे क्या होगा? 4 होगा, तभी दोनों का योगफल क्या होगा? 7 होगा। योग क्या होगा? 7। तो इसका मतलब अगर 3 का विपरीत पूछा जाए तो 4 होगा, 1 का विपरीत पूछा जाए तो 6 होगा, 2 का विपरीत पूछा जाए तो 5 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों यहाँ तक साधारण पासा और मानक पासा समझ में आया होगा। पासा किसे कहते हैं ये भी समझ में आया होगा। पासा के ऊपरी सतह क्या कहते हैं? सामने वाला सतह। उसके बाद फिर यहाँ पे दाएं सतह। अब उसके बाद फिर हम देखेंगे कि पासे को यहाँ तो इस तरह क्वेश्चन साधारण और मानक पासा देकर अगर एक पासा देकर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इस तरह लगाना है, साधारण और मानक देखकर। अगर मान लो 2 पासा, 3 पासा, 4 पासा, कभी कभी 5 पासा दे देता है, तो उस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे हल करेंगे? तो इसमें हमें इस प्रकार के क्वेश्चन को इसमें टाइप वाइज पढ़ा जाता है। जैसे सबसे पहले हमने ये देखा कि एक पासे के एक प्रारूप पर आधारित। जैसे पहले हमने देखा कि पासा का जब एक प्रारूप दिया गया हो, पासे का जब एक प्रारूप दिया गया हो तो हमने इसको सीख लिया कि कैसे निकालते हैं। जब पासे का एक प्रारूप दिया जाएगा तो हमें देखना है कि साधारण है कि मानक, उस हिसाब से उत्तर देना है। उसके बाद अगला इसको हमने पढ़ लिया। उसके बाद देखना है जब पासे का 2 प्रारूप दिया गया हो, जब पासे का 2 प्रारूप दिया गया, उसके बाद इसको पढ़ना है। उसके बाद अगला पढ़ना है कि जब पासे का 3 प्रारूप दिया गया हो, उसके बाद इसको पढ़ना है। उसके बाद पढ़ना है जब पासे
का 3 या 3 से अधिक, 3 या 3 से अधिक प्रारूप दिया गया हो उसको पढ़ेंगे। उसके बाद आगे पढ़ेंगे प्रसारित पासा, प्रसारित पासा। इसके बाद इसमें पढ़ेंगे प्रसारित पासा। फिर पढ़ेंगे पासों में लुप्त पदों का भरना, पासों में लुप्त पदों का भरना, लुप्त पदों का भरना। ये इतना टाइप अगर हम पासे में पढ़ लेंगे तो हमारा पासा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं साधारण पासा, मानक पासा, पासा क्या है यहाँ तक समझ में आया होगा। हमने पासे का जब एक प्रारूप दिया जाएगा तो कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा ये बताया गया कि साधारण रहेगा, साधारण के हिसाब से, मानक रहेगा तो मानक के हिसाब से। उसके बाद हम कल अगले वाली वीडियो में देखेंगे कि जब पासे का 2 प्रारूप दिया गया हो तो क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं। धन्यवाद।